हेलो। हेलो मिस्टर रमेश कुमार बोल रहा हूँ। जी बोलिए। रमेश कुमार जी गुड आफ्टरनून। निरंजन बोल रहा है, एक्सिस बैंक की तरफ से बात कर रहा हूँ। कहाँ से? जी आपका कार्ड का निरंजन बोल रहा है, एक्सिस बैंक की तरफ से बात कर रहा हूँ। यस बैंक। एक्सिस एक्सिस। एक्सेस, हाँ जी। जी आपके क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग कॉल किया था सर। कार्ड का पेमेंट नहीं हुआ सर 7739 का। कब हम्म, तक करवा रहे हो? अभी टाइम लगेगा भाई, इसमें 2-3 महीने, फंड है नहीं। और 2-3 महीने लगेगा। हाँ, आपसे तो बात हुई थी परसों। पर आपने बोला था सर सेटलमेंट के लिए रेडी हो बोल के, आप सेटलमेंट करने वाले हो। सेटलमेंट करने के लिए रेडी था, लेकिन आप लोग एग्री नहीं हो रहे, तो कोई ना कोई तो एग्री होगा ना। हमारे पास तो मल्टीपल लोन है, किसी न किसी को तो निपटाना ना। जो अच्छा व्यवहार देगा उसको हाँ कर देंगे। फिर आप लोगों को कल तक से, ये तो आखिरी है, आखिरी आज, आखिरी आज, आखिरी कल के बाद 1 तारीख को राइट ऑफ चला जाएगा, ये हो जाएगा। और सर अभी तक आया नहीं है, रायता जा सकता है ना आपका? अभी तक रायता गया नहीं है, आपका तो डीपीटी फिर चेक करना है पहले से क्यों डराते हो कि राइट ऑफ हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा, लीगल हो जाएगा? सर हो बहुत कुछ जाएगा ना बोल रहे फिर। थे। अभी अभी देखिए, अभी आज आपको कंफर्मेशन के लिए कॉल किया है, फाइल आगे भेजना है। भेज तो दो। वही पूछना था आपसे। मुझे ऐसे कामों के लिए, सुनो, ऐसे कामों के लिए कभी 24 कस्टमर से इससे पहले कभी पूछा था क्या कि एनपीए कर दूं क्या, राइट ऑफ भेज दूं क्या? अब आज वो हो जाता है सर, आज हो मुझे जाता है कंफर्मेशन के लिए ऑटोमेटिकली। बोल रहे वो हो। सर कार्ड यूज करोगे, जब कार्ड आपको दोगे तभी बोलेंगे क्या चलो, अभी क्या सर? कंफर्मेशन चाहिए? आप क्या पूछ रहे हो मुझसे? राइट ऑफ भेज दूं? नहीं नहीं, रायता हाँ। भेज दूं नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ, रायता भेजूंगा नहीं बोला मैंने। अभी आपने बोला ना कंफर्मेशन के लिए, क्या क्या चीज कंफर्मेशन चाह रहे हो मुझसे? कंफर्मेशन के लिए कॉल किया है सर, फाइल भेजने के लिए। अब मैंने ऐसा नहीं बोला कि रायता में भेजना है बोल के। कहाँ भेज रहे हो ठीक फाइल? है, रहेंगी यहाँ पर रहेंगी, नहीं तो फिर रायता में जा सकती है, ये नहीं बोल तो रहा हूँ मैं आपको। अभी ठीक है, कहाँ भेज रहे हो फाइल? अभी कहाँ भेज रहे हो? बैंक में जाएंगे। और कहाँ पर जाएंगे आपकी फाइल? तो भेज दो। और कहाँ पर जाएंगे? भेज दो। आपके पहला क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया। आप फाइल जहाँ भी भेज रहे ठीक हो है, भेज दो। आगे क्या क्वेश्चन है चलेगा। आपका? कंफर्मेशन के लिए कॉल किया था मैंने, बाकी कुछ नहीं। हाँ राइट, जी। अगर आपको पेमेंट नहीं करना है, नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर नहीं आपको नहीं, हमने कॉल्स ये आई है, कभी कॉल। कभी भी किसी भी कॉल में हमने ये नहीं कहा कि हम पेमेंट नहीं करेंगे। नहीं नहीं, अभी तो नहीं कर रहे हो ना पेमेंट आप? वो पूछ रहा हूँ मैं, अभी अभी नहीं कर रहे हो ना आप? कभी अभी ना कभी करना। करोगे, अभी कभी ना चाहिए तो कभी अभी करोगे। चाहिए तो आप 7,000 में लेटर भेज दो, मैं अभी कर देता हूँ। बोलो। 7000 में टोटल अमाउंट पता है क्या सर कितना आपका? टोटल हमने 31 यूज किया, टोटल हमें कुछ मतलब नहीं है। प्रिंसिपल 32,678 रुपए है। भाई 31,000 की लिमिट में 32,678 कैसे यूज कर सकता है? आप यूज कर लेते हो क्या? सर सर उसका प्रोसेसिंग फी वगैरह पता रहता है कि नहीं आपको? वो लगता है कि नहीं? अभी मुझे पता ही है, अगर क्रेडिट कार्ड में से आपने पैसा निकाला 10,000 रुपया, ठीक उसका है। बाकी का चार्ज नहीं लगेगा आपको? चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, चार्ज हाँ, लगेगा, लगाएगा चार्ज। 1,000 के पीछे आपका 25 रुपया लगता है। 25 रुपया 1,000 के पीछे। आप ओके। कार्ड में से ट्रांजेक्शन रेंट में लेते हो ना, हाँ हाँ। रेंट पेमेंट करते हो ना, एक अच्छा। 1,000 के पीछे 25 रुपया लगता है। ठीक है। बाद में बिल जनरेट होता है ना, उसके अच्छा। अंदर अलग से वापस फीस आता है। अच्छा। हाँ, उसका फिर 300, 400, 500 रुपया ऐसा जो रहता है वो वैसा रहता है। तो आपका जो जितना अमाउंट है ना, हम्म, तो उसमें से भी जो आपका जो टोटल आएगा ना, वो प्रिंसिपल रहेगा आपका, जो ऐड हो जाएगा बाकी का। अच्छा। तो उसको बोलता है। और जो बाकी का है ना, हम्म, 47,143 रुपया, वो आपका उसमें से डिडक्शन करने के बाद जो बचता है वो आपका चार्जेस है। अच्छा। हाँ चलो ठीक है, कोई बात हाँ। नहीं। अभी तो मेरे पास इतना ही, क्योंकि कल तक तो था, मैंने तो बोल दिया था कि इसको 9 तक मैं सेटल कर दूंगा, लेकिन मैंने इसे दूसरे कार्ड का भी हाँ कर दिया, क्योंकि आपको पता है आप एजेंसी में हो, रिकवरी एजेंसी में, तो नौ आपको पता हजार है के कि लिए महीने के कल लास्ट नौ में। हजार मेरे मेरे साथ बात नहीं हुई थी सर। मेरे साथ पहली बार हो रही है आपकी बात। क्योंकि जो आपके परसों हुई सुनो, थी ना, हाँ आपके यहाँ परसों हुई पे थी ना ज्योति, मिस्टर। सुनो, आपके यहाँ पे ज्योति मैडम है और सुरेश जी हम्म। हैं। ये हाँ और एक मुस्लिम भैया कोई थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वो मतलब 3-4 लोगों से था। कल तक मैं 9,000 देने के लिए तैयार था। अब मैं कल एसबीआई हाँ। बैंक का, मैंने उनका 18% में हाँ कर लिया, 18.7% में उनको हाँ कर लिया। अब आप मुझे आज करो। आज अगर इस चीज कितने को करना परसेंट में? दोनों एक साथ करेंगे, 18.7% पे। 18.7% में? हाँ जी, एसबीआई का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब कल के डेट में आप कितने में चाहिए था आपको? कल के डेट में 9,000 में? कल तो मैं 9 में दे देता, क्योंकि उनको हाँ ही नहीं करता। जब आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आगे हम कल फाइल भेज देंगे। तो आप अपनी धुन में लगे थे, तो हम किसी न किसी को तो समाप्त करना है ना नौ भैया, जमा तो नौ करना है ना। हजार में मतलब आप जो 18% है उसके हिसाब से जा रहे थे क्या? क्या चीज के लिए? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ
जो 9,000 का आपने डिमांड करा था मुझे सेटलमेंट चाहिए, हाँ हाँ वो जो कितने परसेंट में बोल रहे थे आप, वो तो 19% में हो रहा था ना आपका, 19 या 19% में हो रहा था आपका। जो भी हो रहा 19। था वो तो अलग की बात है। जब होएगा सर तब कर देना आप, ठीक है। ओके सर। पर हाँ पर कॉल्स तो आएंगे, ये तो आपका डाउट नहीं कि इसमें कॉल्स नहीं आएंगे, कॉल्स आएंगे मैंने आपको, कभी ठीक है। किसी कॉल को आपको डिनाई नहीं किया, जितनी भी बार कॉल किया है आपने मैंने सारा जवाब दिया है आपको। ठीक है। अगर आज इसको करना है, खत्म करना है आपको तो सेवन नहीं थाउजेंड दे नहीं दो, है ना नहीं तो सर, मुझे एक महीने का अगर टाइम होता तो कल कल दो। के डेट में ही कर देते थे ना हाँ तो बस आपका। ठीक है, आपको चाहिए नहीं हाँ और हमें देना है तो तुम भी खेलो देखिए हम भी खेलें। बैंक, अरे कि ये हमारा नहीं है सर, जो पैसा दिया वो बैंक ने दिया आपको, ठीक है। बैंक से हिसाब से जो परसेंटेज में है ना सेटलमेंट बैंक देगी, हम नहीं देंगे आपको सेटलमेंट। देखो सुनो, मैं बैंक के एक बात हाँ बताऊँ बैंक आपको, परसेंट मैं में, आपको एक अगर बात बैंक बताऊँ। दे रही नहीं, अप्रूवल ही नहीं आएगा उसका, तो हम क्यों सर आपको बोलेंगे। चलो ठीक है, आप बोल के मैं कुछ। आपको बताता हूँ एक चीज़। आप बताइए, आपकी बैंक हम्म, एक्सिस बैंक 18% में सेटलमेंट देती है। किस हम्म। कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको 18% में देती है लेटर? सर हमें तो अथॉरिटी नहीं दी गई है अभी फिलहाल के लिए 18% के लिए। नहीं तो अगर दी होती तो हम मेरे पास जो आराम से मेरे कर जो देते। जानने वाले हैं जिन्होंने कराए हैं, उनके केस जो हम्म, है वो राइट ऑफ के बाद 200 डीपीडी उनका क्रॉस होने के बाद 210 आसपास था, राइट ऑफ उनका हम्म, हो चुका था। उसके बाद उन्होंने हम्म। जो केस को कराया था वो 18% में उनको लेटर दिया था। 18% में फिर बैंक में गए नहीं आप बोलने के लिए। बैंक में क्यों जाऊंगा मैं बोलने? बैंक में तो मैं कि बोलने क्रेडिट कार्ड लेने के लिए भी बोलने नहीं गया था, तो मैं अभी सेटलमेंट कराने के लिए मैं क्यों जाऊं बैंक में? ठीक है चलिए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी सर देखिए, हाँ। अभी आप जो बोल रहे हो ना, आपका 224 डीपीडी तो हो गया है। हम्म, मुझे नहीं लगता आपकी जो एनपीए में रहेंगी रायता में जाएंगी, ठीक है, मुझे नहीं लगता। तो मतलब मुझे आपसे बात करके भी मतलब आप बोलोगे कि उतना कर दो, नहीं होएगा तो मैं वैसे फिर अपडेट करता हूँ आपको, उतना उतना परसेंट 9,000 में चाहिए सेटलमेंट, नहीं होएगा मैं अपडेट करके फिर कर देता हूँ आगे, ठीक है, प्रोसीजर के लिए। नहीं तो आपको राइट ऑफ में भी नहीं जाएगी, ये नहीं जाएगी। आप रोक के रखोगे तो फिर कहाँ से जाएगी? आप जाने नहीं दोगे। आप आगे रिलीज करो, देखो मैं हम इसको करवा के दिखा हम देता हूँ कि नहीं करवा देता हूँ। आप राइट ऑफ के लिए हमारे भेजो आगे। रायता में सर मैं बोल रहा हूँ ना, फिर कितना 224 डीपीडी कितना वर्ग हो गया? डीपीडी, डीपीडी कितने हो गई? 224 बोल रहा हूँ ना, हाँ तो डीपीडी आपका 224 डीपीडी 224। होगा तो 180 दिन के बाद तो राइट ऑफ हो जाता है केस। क्यों राइट पकड़ के राइट रखा राइट, आपने? यू आर राइट सर, हाँ, यू आर राइट 180 दिन के मिस्टर। डीपीडी के बाद तो हमारा केस राइट ऑफ होना चाहिए ना, तो आपने क्यों रोक रखा? राइट राइट मिस्टर रमेश जी, यू आर हम्म, राइट। देखिए इसमें क्या है कि जो डिपेंड है ना वो बैंक करती है, बैंक को अगर रायता में डालना है तो वो डालेगी, अगर अच्छा। नहीं डालना है तो नहीं डालेंगे। हाँ ये तो आपका ये इस समय 300 कस्टमर 400 सुनिए, 300 400 डीपीडी वाले भी केस हमारे पास है, हम्म 400 500 वाले भी डीपीडी वाले हमारे पास केस है, अच्छा ठीक तो है। एक बात जो बताइए रायता, मुझे, एक बात बताइए मुझे, जो 300 400 5 डीपीडी वाले केसेस को आपने रख रखा, आज तक आपने उनको सेटलमेंट करके नहीं दिया, तो आपको आपने क्या फायदा क्या निकाला उससे? सर बैंक को पता है, ठीक है, बैंक ने नहीं भेजा है तो नहीं भेजा है, इससे हमारे पास गलती नहीं। जो केसेस हमारे पास ठीक है, पास कोई आते दिक्कत हैं, नहीं। हाँ, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ, हमारे हाथ में नहीं रहता सर आपका केस रायता में डालने का, नहीं, मेन बैंक है, बैंकर्स है, वो फैसला करेंगे आपका केस रायता में कोई जाएंगे बात क्या नहीं, नहीं, वो उसके फैसला अनुसार। कर ले, उनको बता देना कि हाँ अभी अभी तो देखो, अगर आज करना ही आपको तो 7 में कर सकता हूँ, और अगर 7 में नहीं हो रहा है तो 9 का भी इंतजार करना है तो अभी आप मार्च का इंतजार करो, इस महीने तो इकट्ठा मैं करके भी मैं चाहता SBI हूँ, का करूँगा। मैं भी चाहता हूँ कि आप निकल जाओ रायता में जाओ, मैं भी चाहता हूँ कि आप रायता में जाओ, हाँ क्योंकि बहुत समय हो गया आपको, हाँ ठीक है। चलिए थैंक यू सर, हाँ। अवनाश। राइट ऑफ में जाने दो, वहाँ पे अच्छा फील्ड में भेज दो, राइट ऑफ के बाद फील्ड में भेज दो, वहाँ अच्छा व्यवहार ले ले। हाँ वही ना मैं बोल रहा हूँ, मैं भी चाहता हूँ रायता में चले जाए आप, अगर नहीं गए तो फिर इसमें सर आपका बैड लक फिर। हाँ तो भाई अगर भेज दो ना, बैंक थोड़ा सा हेल्प आप भी कर दो, इसमें क्या दिक्कत है? आप इतना हेल्प नहीं कर सकते हो क्या? इस केस को राइट ऑफ में भेज दो, थोड़ा अच्छा व्यवहार मिल जाए और फ्री हो जाए कस्टमर भी। अच्छा हमें तो मैं लगता चाहता है, हूँ ना, सुनो, मैं क्यों नहीं हमें चाहता तो हूँ लगता, आपके लिए हाँ क्यों नहीं चाहते हो बता चाहता दो। हूँ ना सर, हाँ मैं चाहता हूँ बोला, क्यों नहीं चाहता हूँ, आपने बोला ना आप नहीं चाहते क्या, मैं बोला क्यों नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप रायता में चले जाए। सुनो, देखो उससे क्या होता है ना निरंजन जी, आपने हम्म, जैसे केस को रोक के रखा, आपने बैंक, हमें कस्टमर को पैसे देने हैं, बैंक को पैसे लेने, और बैंक ये एजेंसी वाले या बैंकर को किसी को कह लो राइट ऑफ में भेजेंगे नहीं। तो एक बात हम्म, बताइए, कोई भी बैंक है किसी भी एजेंसी को अगर कोई केस देता तो कुछ ना कुछ तो पैसा दे रहा होगा ना, हम्म, कुछ ना कुछ पैसा तो एजेंसी को दे रहा होगा ना। राइट राइट राइट। तो अभी जो आप 300 400 डीपी बता रहे हो, इसका मतलब 1 साल, मतलब 12 महीने वो पैसे दे सकता है एजेंसी को फोन करवाने के लिए, हिट करने के लिए, कस्टमर को हिट करने के देखिए लिए सर, बैंक पैसा जो दे सकता है, एनपीए लेकिन के होते हैं बैंक ना, कस्टमर के हालात को देखते हुए
कस्टमर को नहीं। रिलीज नहीं कर सकता। देखिए अभी जो आपके जो रहेगा ना आपका केस अभी फिलहाल हाँ। एनपीए में, एनपीए के भी एजेंट्स जो है ना, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपको, यहाँ पर बैठे हैं, और जो रायतब के एजेंट्स भी है ना जो यहाँ पर ही बैठे हैं। अगर रायतब में जाता है तो उनके प्रोसीजर में जाता है ना, आपका प्रोसेस जो रहेगा ना सुनो वो रायतब में चला जाएगा, भाई, उनके मुझे भी नहीं यहाँ पता, पर बट बैठे। मुझे इतना पता है आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग कि 92 डेज के बाद हमारा एनपीए हो जाता है, और 180 राइट डेज राइट। के बाद हमारा राइट ऑफ हो जाता है। उसके बाद हमारा फिर विंटेज 1 2 3 4 में चला जाता हाँ राइट। है बस। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, एक बार बैंक में जाइए आप। अगर बैंक ने अगर आप बोलोगे तो बातचीत करोगे तो हो सकता है ना सर। अभी नहीं, आपको मैं बैंक तो में भी नहीं नहीं जाना जाऊंगा तो हम बैंक। क्या करें? मैं तो नहीं जाऊंगा बैंक में, क्योंकि मैं लेने ओके के लिए ओके। नहीं गया था, तो मैं देने के लिए क्यों जाऊंगा। ऑनलाइन जो प्रोसीजर हुआ था क्रेडिट कार्ड पैसा लेते समय, देना नहीं है उसी सर, समय। राइट ऑफ सेटलमेंट के लिए बात करना है आपको। नहीं, हम बात करने के लिए क्यों, हमने ऑलरेडी मेल करके रखा, सारे हालात का सिचुएशन मैंने बता के रखे हैं, तो फिर वहाँ जाके कटोरा लेके जाके खड़े होना। ठीक है चलो, बैंक भी मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आपसे बात करके ठीक लगा, मैं ओके। अपडेट कर देता आपको। 7,000 में सेटलमेंट चाहिए। ओके सर। थैंक यू। थैंक यू।